हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं कॉन्स्टेंटेशन। तो कॉन्स्टेलेशन के आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम लोग को रिलेशन निकालना है दोनों रिंग के वेलोसिटीज़ के बीच। आपका थीटा आप देख सकते हैं कौन सा एंगल है। तो पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपका जो वाइट कलर का जो दो लाइन दिखा हुआ है वो रॉड है। तो वाइट कलर का आपका रॉड है, आप देख सकते हैं। इसको मुझे हटा लेने दीजिए ताकि हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको दिखा सके। और जो रेड कलर का है वो थ्रेड है। तो थ्रेड और ये आपका एक रिंग हो गया, और रिंग नीचे जा रहा है व्हीवर वेलोसिटी से। एक रिंग आपका यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नीचे भी एक रिंग है, उसमें भी आपका थ्रेड बांधा हुआ है। तब यहाँ हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये दोनों आपको एक तरीके से रॉड हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस रॉड में एक रिंग लगाया हुआ है जो नीचे की तरफ V1 से जा रहा है। नीचे की तरफ कितने से जा रहा है? V1 वेलोसिटी से। एक रॉड यहाँ पे है आपका, इस रॉड में भी एक लेफ्ट साइड में एक रिंग लगाया हुआ है। लेफ्ट साइड वाले रॉड में यहाँ भी एक आपका रिंग लगाया हुआ है। ये ऊपर जाएगा V2 से, ऑब्वियसली इसको नीचे आएगा तो वो ऊपर जाएगा। अब जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये एक थ्रेड है। इस थ्रेड को शुरुआत यहाँ से किया गया है और इस रिंग के अंदर से घुसा कर निकाला गया है आपका, और इसके अंदर से होते हुए फिर यहाँ पर आया है और इस रिंग से वो बंधा हुआ है। इस रिंग से क्या बंधा हुआ है वो? तो आप सोचिए कि अगर ये रिंग जो आप राइट साइड वाले रॉड में ये अगर नीचे आएगा तो रिंग जो 2 है वो ऊपर की तरफ जाएगा। वो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि आपका स्ट्रिंग टाइट होता जाएगा। इसके नीचे आने से स्ट्रिंग क्या होता जाएगा? टाइट होता जाएगा। उससे कारण इसको ऊपर स्लाइड करना पड़ेगा। तो अगर किसी मोमेंट पे, जो कि दिया हुआ है कि एंगल अभी आपका थीटा है, तो अगर एंगल इस मोमेंट पे थीटा है तो आपको निकालना है V1 और V2 के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि मान लिया जाए कि ऊपर वाला जो पोर्शन है थ्रेड का, उसका लेंथ y1 है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर आप वहाँ से लेकर रिंग तक के लेंथ को क्या बोल सकते हैं? y1। फिर आपका सपोज कीजिए कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो आप सपोज कीजिए y2 है। वो डिस्टेंस क्या है आपका? y2 आप देख सकते हैं। और दोनों रॉड्स के बीच का जो लेंथ है वो सपोज कीजिए x है। तो x आपका कांस्टेंट रहेगा, y1 y2 आपका वेरिएबल रहेगा। इस रिंग के जो सेकेंड रिंग आप देख रहे हैं, इस रिंग के ऊपर जाने से y1 y2 का वैल्यू घटेगा, और साथ ही साथ ये रिंग के नीचे आने से भी आपका y2 का वैल्यू घटेगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि इस रिंग के नीचे आने से जो राइट साइड वाला जो रिंग है आप देख रहे हैं, आज ग्रीन से मैं कलर कर रहा हूँ, इसके नीचे आने से y1 का तो वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन नीचे आने से y2 का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। तो टोटल जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो होगा कांस्टेंट। अब टोटल स्ट्रिंग का लेंथ होगा कितना, हम लोगों को वो लिखना है। चलिए तो हम लोग वो लिखने की कोशिश करते हैं। जो लेंथ होगा आपका, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि y1 प्लस जो नेक्स्ट लेंथ है आपका वो डायगोनल है। डायगोनल आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल है आपका, उसको आप लिखिए क्या? तो y1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये जो डायगोनल हो जाएगा वो लेंथ क्या आ जाएगा आपका? कांस्टेंट आ जाएगा। पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। स्ट्रिंग का लेंथ कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। याद रखिए एक्स आपका कांस्टेंट है तो एक्स नहीं होगा डिफरेंशिएट, बस y1 y2 आपका वेरिएबल है। y1 y2 क्या है? वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन अगर y1 का कीजिएगा तो आपका आ जाएगा dy1/dt प्लस यहाँ पर जो y2 है वेरिएबल है, तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये पावर हाफ है, तो आप लिख सकते हैं, चेन रूल यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर सॉरी टू द पावर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर टू द पावर, अगर आपका पावर हाफ है तो 1/2 -1 हो जाएगा। और पावर को हम लोग तो मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, तो आप पावर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका हाफ। ठीक है, तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो गया और पावर में एक घटा दिया आपने,
इंटू, अब अंदर जाएंगे हम लोग, तो अंदर जाने पे क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0, वाई टू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा 2y2 डी वाई टू बाई डी टी। क्या होगा, डी वाई टू बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। डिफ्रेंसिएशन, अगर राइट साइड आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो अब देखिए आपके पास जो टर्म्स है उसको आप रीअरेंज कर लीजिए, डी वाई वन बाई डी टी प्लस आप देखिए हाफ यहाँ और 2 यहाँ है, ये 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाएगा 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर इंटू आपका वाई टू, तो आप देख रहे हैं तो वाई टू को आप यहाँ रखिए, वाई टू इंटू डी वाई टू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये इतने टर्म्स आपके आ गए। एक सेकेंड में यहाँ इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, इसको हम लोग y2 लिखने वाले हैं, तो ये आपका आ जाएगा y2 बाई डी टी। तो चलिए ये आपका अब तैयार है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि डी वाई वन बाई डी टी, वाई वन के चेंज होने का रेट क्या है। तो सोचिए कि वाई वन जो है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर कि यहाँ से कुछ इस तरह से आपके रॉड्स आए हैं, ये एक रिंग हो गया, हम लोग इस लेंथ को y1 बोल रहे हैं। तो अगर इस लेंथ को हम लोग y1 बोल रहे हैं तो ये अगर रिंग v1 से नीचे जा रहा है तो डी वाई वन बाई डी टी का जो वैल्यू आ जाएगा वो v1 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ आया रिंग, अब डी वाई टू बाई डी टी क्या है, तो इस लेंथ को हम लोग बोल रहे हैं y2। तो डी वाई टू बाई टी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये रिंग v2 से ऊपर जा रहा है और ये रिंग v1 से नीचे आ रहा है। तो सोचिए कि ये इस लेंथ के जो घटने का रेट है, ऑब्वियसली ये चीज़ घट रहा है और किस रेट से घट रहा है, तो ये पॉइंट v1 से नीचे आ रहा है और ये पॉइंट सोचिए v2 से ऊपर जा रहा है। तो जो घटने का रेट है वो क्या है, v1 प्लस v2। इस लेंथ के घटने का रेट जो है, ये y2 के जो घटने का रेट है वो क्या है, v1 प्लस v2। तो हम लोग इसको यूज करेंगे तो डी वाई वन बाई डी टी को हम लोग v1 प्लस v1 बोलेंगे डायरेक्ट, प्लस v1 आपको चाहिए तो प्लस भी मेंशन करता हूँ, प्लस y2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका y2 स्क्वायर, एंड डी वाई वन बाई डी टू का वैल्यू हो जाएगा v1 प्लस क्या होगा v2। लेकिन ये y1 क्या हो रहा है, घट रहा है। आप देख रहे हैं कि v1 अगर राइट साइड वाला रिंग नीचे आ रहा है, लेफ्ट साइड वाला रिंग अगर ऊपर जा रहा है, तो उसके आने से क्या हो रहा है कि y2 तो घट रहा है, लेकिन अगर y2 घट रहा है तो उस केस में v1 प्लस v2 घटने का रेट हो गया, तो आप इसको माइनस पुट करना होगा, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 0। इज इक्वल टू क्या बोलेंगे आप, 0। अब देखिए y2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, तो आप यहाँ अगर दिखा सकते हैं तो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। देखिए ये आपका थीटा हो गया, हम लोग क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। याद रखिए ये आपका हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। ठीक है, और जो थीटा है आप देख सकते हैं कि थीटा आपने इसको बोल रखा है, ये वो बोलिए या ये बोलिए, क्या है बात बराबर है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर थीटा है तो इस अगर y2 डिवाइडेड बाई आप हाइपोटेनस करें तो y2 आपका ये लेंथ हो गया है, y2 आपका ये लेंथ हो गया है और हाइपोटेनस ये आपका है, तो एक तरीके से y2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि v1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस एक्चुअली आप यूज कर सकते हैं अब, माइनस कॉस थीटा इंटू v1 प्लस v2। ये आप बोलिए कि आप v1 को एक साइड रखिए तो हो जाएगा v1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, v2 कॉस थीटा। सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। आप इसको जैसे इच्छा हो वैसे लिख सकते हैं, बट ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको फिर से एक बार देखना होगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अब हम लोग रॉड्स पे आ चुके हैं। अब रॉड्स में बात ये है कि रॉड्स में भी कांस्टेंट रिलेशन वैलिड होते हैं, क्यों, क्योंकि रॉड्स का लेंथ भी चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपका एक रॉड है, वॉल के अगेंस्ट इसको आपने रोक रखा है, अब ये रॉड स्लाइड कर रहा है, तो जब ये रॉड स्लाइड करेगा
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बी पॉइंट है वो भी बी कुछ इस तरह से जाएगा, और जो ए पॉइंट है वो भी ए कुछ नीचे इस तरह से आएगा, भी ए कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको बताना है रिलेशन भी और भी बी में, जो कि हम लोग ये दिया हुआ है कि इस मोमेंट पे एंगल जो हॉरिजॉन्टल से बन रहा है और थीटा बन रहा है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग x मानते हैं और इसको हम लोग y मानते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो रॉड का लेंथ है वो l हो गया है, और आप बोल सकते हैं क्या सोल्यूशन में ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, या रूट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है। अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई दोनों है, क्योंकि जब ए नीचे आएगा तो वाई वेरी करेगा, आप देख सकते हैं, और जब बी राइट जाएगा तो एक्स वेरी करेगा। तो ए और बी, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, एल कॉन्स्टेंट है, इसको आप जीरो बोल सकते हैं। आप 2 को कॉमन लेकर हटा दी तो आपका एक हो गया x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई क्या होगा डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए जो डी एक्स बाई टी, एक्स के बढ़ने का रेट है वो वी बी के बराबर है, वी बी के रेट से एक्स बढ़ रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई टी, इट्स वी बी, ठीक है, प्लस वाई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई टी, इट्स माइनस वी है, क्योंकि वाई घट रहा है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पॉइंट ए नीचे की तरफ स्लाइड करेगा वाई का वैल्यू क्या होगा, घटने वाला है, तो दैट विल इक्वल टू माइनस वी विल बी इक्वल टू जीरो। सो नाउ यू कैन से हियर व्हाट दैट वी बी is equal to y by x into va, और यू कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y by x इज tan थीटा। y by x का वैल्यू क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा है, तो आप बोलेंगे क्या कि यहाँ से आपका आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ए tan थीटा, ठीक है। ये आपका मेथड 1 की तरफ आप ले सकते हैं, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। आप सेकेंड मेथड कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सेकेंड मेथड आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कांस्टेंट लेसन का, कि आपको पता है कि ये आपका वॉल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब रॉड वॉल के अगेंस्ट स्लाइड करेगा तो आपका रॉड का लेंथ तो कांस्टेंट होगा ही, आपका रॉड का लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप वेलोसिटीज आपको पता है कि वी बी कुछ इस तरह से है, वी ए कुछ डाउनवर्ड की तरफ है, इस तरह से है, दिस विल द वैल्यू ऑफ वी ए। ये आपका थीटा हो चुका है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऊपर वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस तरह से स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट हुआ करता था, स्ट्रिंग का लेंथ क्या हुआ करता था कांस्टेंट, आपका रॉड का लेंथ भी क्या है कांस्टेंट। तो अगर रॉड का लेंथ आप कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं कि रॉड के लॉन्ग पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम होगा। अब पॉइंट्स का वेलोसिटी करने का मतलब ये आपका पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए का जो रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो वी ए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट ए जो है वो रॉड के तरफ मूव कर रहा है, लेकिन पॉइंट बी का वेलोसिटी इधर है, तो आप इसका जब कंपोनेंट लीजिएगा इस डायरेक्शन में आएगा कंपोनेंट, और ये आपका थीटा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि वी बी कॉस थीटा। अब देखिए इसका लॉजिक का मतलब क्या हुआ, लॉजिक मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए अगर इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी है ये आपका पॉइंट ए का वी ए का कंपोनेंट हो गया, और ये वी बी का कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट्स रॉड के लॉन्ग हैं ये कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जिस रेट से ए नज़दीक आने की कोशिश करेगा उसी रेट से बी दूर जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच का लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, ए और बी के बीच का लेंथ क्या है, कांस्टेंट। तो जिस रेट से ए नज़दीक आना चाहेगा उसी रेट से क्या होगा, बी दूर जाना चाहेगा, क्योंकि लेंथ को तो कांस्टेंट रखना है आपका। तो उसी लॉजिक को हम लोग यूज करते हुए यहाँ पर बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड विल बी क्या होगा, सेम। हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वी ए एंड वी बी अलोंग रॉड
विल बी क्या होगा आपका, सेम होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि वी ए कॉस थीटा विल बी, सॉरी, वी ए साइन थीटा, this should be equal to, okay, forget that, we can take vb cos theta is equal to va cos 90 माइनस थीटा, मतलब आप बोल सकते हैं इसको साइन थीटा। तो यहाँ से आपका जो पहले आंसर आ चुका था कि आपका vb का जो वैल्यू हो जाएगा va tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा vb का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका कुछ अलग तरीके से है। याद रखिए जो यू ही ये अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग रोटेशन में भी इस क्वेश्चन को एक बनाने का तरीका ढूंढते हैं, वहाँ भी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ये अभी जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने, उस क्वेश्चन को भी हम लोग न्यूटन्स लॉ में यूज करते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूँ कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो मेडिकल के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख चुके हैं। हाँ, लेकिन नॉलेज के लिए आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन उस टाइप को उतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं मेडिकल में। ये क्वेश्चन अभी जो मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग ये मान सकते हैं कि मेडिकल के लिए थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, इसको इंजीनियरिंग के लिए हम लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि मेडिकल का लेवल डे टू डे बढ़ते जा रहा है क्वेश्चंस का, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है बिल्कुल। लेकिन अगर आपको आता है, बिल्कुल आसान सा चीज़ है, आता है तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ये दिया होगा कि जैसे से हम लोग एक रॉड लगाए हुए हैं, रॉड को एक किस तरीके से हम लोगों ने रोक कर रखा है दो दीवार के बीच में, आप देख सकते हैं दो दीवार इस साइड से हैं, तो रॉड को रोक कर रखा है। तो जैसे से रॉड जब नीचे स्लाइड करेगा, वेलोसिटी ऑफ रॉड से, वीआर से जैसे से नीचे स्लाइड करेगा, ये वेज जो है, इसको हम लोग वेज बोलते हैं। तो वेज जो है वो राइट साइड की तरफ, इंक्लाइन प्लेन को अभी आप बोल सकते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो दोनों के वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। एंगल जो इंक्लाइन प्लेन का है आप थीटा देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को दोनों के वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, चलिए एक बार और डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ कर लिया जाए, काम आने वाला है डायग्राम। तो सोल्यूशन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपको हो गया इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, तो वो आपको हो गया इंक्लाइन प्लेन आपका। और फिर हम लोग जो रॉड को है कुछ यहाँ पर रख सकते हैं, रॉड आपका कुछ यहाँ पर हो गया, रॉड गिर ना जाए उसके लिए हम लोगों ने दो ऐसा सोचिए कि आप किस तरीके से दो पिस्टन टाइप का बना कर रखे हैं, मतलब रॉड को दो दीवार के बीच में हम लोग रखे हुए हैं। तो इसमें अब होगा क्या, देखिए जैसे से रॉड अब शिफ्ट होगा नीचे, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो जैसे से रॉड जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये वेज जो है राइट की तरफ पुश होगा। सपोज कीजिए रॉड किसी मोमेंट पे यहाँ आ गया, तो वेज जो है कुछ इस तरह से जाएगा। अभी वेज का पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर रॉड जब यहाँ आएगा, कुछ और नीचे आएगा, तो मैं एक सिचुएशन को दिखा चुका हूँ कि रॉड अगर वहाँ से वहाँ आया तो वेज जो है आपका ऐसे कुछ जाएगा। फिर मैं, चलिए मेरे पास काफ़ी सारे कलर है तो हम लोग एक और सिचुएशन दिखा सकते हैं। फिर सपोज कि रॉड यहाँ स्लाइड होकर यहाँ आ गया, तो वेज जो है एग्जैक्टली ऐसे चला जाएगा, वेज का जो है नया पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे रॉड नीचे आएगा वेज राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मान लिया जाए कि रॉड यहाँ से यहाँ जो चला है वो वाई डिस्टेंस चला है, रॉड यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस चला, वाई डिस्टेंस चला। तो वेज जो है, वेज का जो कॉर्नर है एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चलेगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर रॉड ग्राउंड पर आएगा, अगर रॉड ग्राउंड पे आएगा तो यहाँ से यहाँ वाई डिस्टेंस चलता है, तो वेज जो है एक्स डिस्टेंस चलता है। आप देख सकते हैं कि वाई ये हो गया आपका और एक्स ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वाई और एक्स में जो रिलेशन है थीटा का रिलेशन है, वाई एक्स में किसका रिलेशन है, थीटा का। तो ये अगर आपका वाई हो गया तो ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये जो एंगल हो गया आपका थीटा हो चुका है। तो अगर ये एंगल थीटा हो चुका है तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा आपका कांस्टेंट है यहाँ, तो आप बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स
tan थीटा। अब थीटा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट आप कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल टफ नहीं है, अगर एक बार समझिएगा तो आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट की तो आपका आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, द tan थीटा इज कांस्टेंट सो इट विल बी जस्ट tan थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई टी? इट्स वी आर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रॉड, हाँ वी आर है। जिस रेट से आपका y चेंज करेगा, जिस रेट से आपका y चेंज करेगा वो होगा वी आर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी टी? डी एक्स बाई टी के चेंज करने का रेट है आपका वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू इंटू टेन थीटा। तो वेज का जो था वेलोसिटी था वर्टिकल में और वी डब्ल्यू का वेलोसिटी था किधर, हॉरिजॉन्टल में, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही तरीका काफ़ी है। हम लोग न्यूटन्स लॉ में जाएंगे तो एक और तरीका देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि फिर से वही है, लेकिन यहाँ पर यह रखा कि वेज के जो है प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया है रॉड को, वेज के इंक्लाइन प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर रखा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे रॉड नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, वेज जो है राइट की तरफ शिफ्ट होगा, रॉड नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट होगा। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये आपका ग्राउंड हो गया, वेज कुछ यहाँ रखा हुआ है, रॉड कुछ ऐसे रखा हुआ है, रॉड कुछ ऐसे रखा हुआ है। हम लोग दोनों साइड रॉड गिर ना जाए इसके लिए कुछ लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मैं इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो ऐसा बोलूँगा कि जैसे से रॉड स्लाइड होकर यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, वेज का जो ये पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। एक्चुअली रॉड जो है वेज के अंदर तो घुस नहीं सकता है, तो ऐसे कुछ होगा, तो वेज का नया पोजीशन ये बन जाएगा। तो ये पॉइंट जो है सपोज कीजिए कि x चला, इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये पॉइंट जो है, जो रॉड का पॉइंट है, ये सपोज कीजिए y चला, इसको आप बोल रहे हैं थीटा, इसको आप क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं फिर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो डायग्राम हो चुका है, बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है कि ये आपका y चला है, ये आपका x चला है, और ये एंगल 90 है। ये एंगल क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ जो एंगल बन रहा है इंक्लाइन प्लेन उसके बीच 90 है रॉड के बीच। तो रॉड और इंक्लाइन प्लेन के बीच का ये एंगल आपका 90 हो चुका है, ये आपका y है और ये क्या है आपका x। तो और ये इसको आप क्या बोल रहे हैं, थीटा। तो शायद आप इसमें देख सकते हैं y जो है परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, इसको हम लोग लिखते नहीं तो कुछ और समझ जाइएगा। तो हम लोग y को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग साइन थीटा यूज़ करने वाले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि y बाई क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा x साइन थीटा। अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई टी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रॉड इज इक्वल डी एक्स बाई टी वेलोसिटी ऑफ वेज इंटू साइन थीटा। तो जैसा रिलेशन आपका y और x में होगा वैसा रिलेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रॉड और वेलोसिटी ऑफ वेज में होगा। तो ये आपका इस तरह से हो गया। तो आज के लिए इतना ही। एक बात ध्यान रखिए कि जो सेकेंड का लास्ट 2 क्वेश्चंस था वो टफ तो नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इन जनरल इंजीनियरिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेडिकल में चांसेस कम होते हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको जानना ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी है। जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख चुके हैं, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ का, जिसको मैं 2 तरीके से बनाया है। इस क्वेश्चन का एक और तरीका है और ये मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।